आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं राशिद अली। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की। दरअसल तमाम नानुकुर मनोबल के बीच आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव के बारे में लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने से ही चर्चा लगाई जा रही थी कि आखिर अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले नाम आया था आजमगढ़ लोकसभा सीट का। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीता भी था। हालांकि बाद में उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया, लेकिन बसपा के गुड्डू जमाली के अच्छा इलेक्शन लड़ने के कारण धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ जैसे गढ़ में हारना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से चुनाव जीत लिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने वहां लोकसभा चुनाव की शुरुआत में ही वहां के बसपा के मजबूत कद्दावर नेता गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया और उन्हें विधान परिषद में भी भेज दिया। दरअसल अखिलेश यादव अपने लिए सेफ सीट चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर गुड्डू जमाली बसपा से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया था। अखिलेश यादव को लेकर तमाम तरह की चर्चा रही। आजमगढ़ को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, आजमगढ़ लड़ेंगे, कन्नौज लड़ेंगे या मैनपुरी लड़ेंगे। हालांकि बाद में मैनपुरी से डिंपल यादव का टिकट कंफर्म हुआ, उनकी पत्नी है और वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव को लेकर और भी संशय बना हुआ था। तब भी एक चर्चा राजनीतिक हलकों में शुरू हुई जब लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने जेल में अखिलेश यादव गए। तब आजम खान ने उन्हें कहा, अखिलेश यादव को कहा कि वो रामपुर लोकसभा सीट से खुद चुनाव लड़े। तब भी ये चर्चा प्रबल हो चली थी, क्या आजम खान के गढ़ रामपुर में अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। कई दिन ये सुर्खियां भी राजनीतिक हलकों में तैरती रही, लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साध के रखी। इसके साथ साथ ये स्पष्ट होने लगा था कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ पर धर्मेंद्र यादव का टिकट कंफर्म कर दिया गया था। मैनपुरी पर उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी और कन्नौज सीट को लेकर संशय लगातार बना हुआ था। कई दिन पहले समाजवादी पार्टी ने वहां से उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को लोकसभा का कैंडिडेट कन्नौज से बना दिया। कन्नौज लोकसभा सीट पर तेज प्रताप सिंह के यादव के नाम की घोषणा होते ही स्थानीय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में बताया जा रहा है कि रोष व्याप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि अगर सुब्रत पाठक, जो कन्नौज से 2019 में जिन्होंने समाजवादी पार्टी से भाजपा के लिए ये सीट छीनी थी, वो कड़ा मुकाबला करेंगे और अखिलेश यादव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट 1999 में मुलायम सिंह यादव ने जीती थी। सन 2000 में मुलायम सिंह यादव ने इस सीट से इस्तीफा दिया और अपने बेटे को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कन्नौज में उतार दिया था और उन्होंने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ते हुए कन्नौज के लोगों से कहा था कि मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं। 2000 के बाद जब 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी अखिलेश यादव ने चुनाव जीता। 2009 में भी अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए, तब अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और उनकी पत्नी ने कन्नौज लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी। कन्नौज लोकसभा सीट पर 1999 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही। 2014 में भी जब पूरे देश में एक मोदी लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही थी, तब भी डिंपल यादव कन्नौज लोकसभा सीट पर उतरी और उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया और सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। तब से ही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भाजपा ने दस्तक दी है। इधर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नामकुल कर रहे थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। जब तेज प्रताप सिंह का टिकट हुआ, फाइनल हुआ, स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेताओं में, वहां के कार्यकर्ताओं में रोष तेज प्रताप सिंह के टिकट को लेकर हुआ, तब अखिलेश यादव ने आखिरी दिन यानी कि आज अपना नामांकन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कन्नौज लोकसभा सीट के लिए कर दिया गया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच
ये सांसद के चुनाव की लड़ाई किस ओर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में उतरने से कन्नौज के आसपास की लोकसभा सीटों पर भी कहीं ना कहीं सपा के लिए एक अच्छा संदेश मैसेज भी जा सकता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीटों पर उसका अपना असर पड़ता है। तमाम नानकुर और मान मनोबल के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने अपना नामांकन कन्नौज लोकसभा सीट के लिए दाखिल कर दिया है।